दोस्तों, महाराजा अकबर को घोड़े का बहुत ज़्यादा शौक था। वो हमेशा नए नए घोड़े खरीदा करते थे। अगर कोई घोड़ा उनको पसंद आ जाता था तो वो मोलभाव नहीं करते थे। जो कीमत वह व्यापारी बोलता था वो कीमत उसे दे दिया जाता था, जिसके कारण बहुत से व्यापारी महाराजा के पास आते थे और उनको आकर्षित घोड़े बेच के चले जाते थे। वैसे ही एक सुबह की बात थी जब एक व्यापारी महाराजा के दरबार में आए। कोई नहीं जानता था कि वो व्यापारी कौन है। वो व्यापारी एक नया व्यक्ति था। वो अपने साथ 2 चमकीले घोड़े लेके आया था जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, मानो ऐसा घोड़ा उस शहर के लोगों ने आज तक नहीं देखा था। जब महाराजा अकबर उस घोड़े को देखे तो उसको देख के इतने ज़्यादा खुश हो गए कि उन्हें मुंह मांगा कीमत दिया गया और उनसे पूछा गया कि यह घोड़े तुम कहाँ से लाते हो। तो इस पे वह व्यापारी बोला, महाराज यह घोड़ा अलग किस्म का है और ऐसे 100 घोड़े मेरे पास और रखे हैं। अगर आप चाहते हो तो वो 100 घोड़ा मैं आपको बेच दूंगा। ये सुन के महाराजा अकबर खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं, हाँ मैं तैयार हूँ, मुझे वो सारे के सारे घोड़े तुम ला के दो। लेकिन उस पर व्यापारी बोलता है, महाराजा मैं बेचने को तो तैयार हूँ, लेकिन मुझे उसकी जो कीमत है पहले ही अदा किया जाए, तभी मैं वो घोड़े आपको ला के दूंगा। यह सुन के महाराजा अकबर मानो अपना 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं करता। वह तुरंत राजकोष संभालने वाले व्यक्ति को कहता है कि इनको मुंह मांगी कीमत दी जाए। और उसके बाद क्या था, राजकोष संभालने वाला व्यक्ति और वह व्यापारी साथ में चले जाते हैं। लेकिन दरबार में खड़े सारे व्यक्ति इस निर्णय से बिल्कुल भी खुश नहीं होते, क्योंकि उनको लगता है कि यह व्यापारी को कोई जानता नहीं है। हो सकता है यह व्यापारी धोखा दे दे। लेकिन महाराजा के सामने कोई बोले तो बोले क्या। हर एक व्यक्ति बीरबल की तरफ देखता है और इशारे से कहता है कि आप ही कुछ महाराजा को बताइए। लेकिन बीरबल सोचता है कि सीधे मुंह अगर बताऊंगा तो महाराजा को शायद मेरी बात पर यकीन न आए। तो वह महाराजा से कहता है, महाराज आपने कल मूर्खों की एक सूची बनाने का आदेश दिया था, जिसके अनुसार मैंने यह सूची बना ली है। लेकिन महाराज दिक्कत मुझे ये है कि सूची में सबसे ऊपर आपका नाम है। ये सुनते ही महाराजा अकबर गुस्से से लाल हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा, मैं पूरे नगर में सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। तो ये बोलते ही अकबर अपनी तलवार निकालते हैं और बोलते हैं, मैं आज ही तुमको खत्म कर दूंगा। तो इस पे बीरबल कहता है, महाराज आप अगर चाहते हैं मुझे मृत्युदंड देना तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर यहाँ बैठे किसी व्यक्ति ने ये कहा कि आप मूर्ख नहीं हो तो आप मुझे छोड़ दोगे। तो ये बोलने के साथ ही बीरबल पूछते हैं, क्या कोई यहाँ पे है जिसको लगता है कि महाराजा मूर्ख नहीं है। बस ये बोलने की देरी थी। प्रजा में सारे व्यक्ति अपना मुख नीचे की ओर कर लेता है, जिससे अकबर अचंभव हो जाता है और पूछता है कि तुम सभी को ऐसा क्यों लगता है कि मैं कोई मूर्ख हूँ। तो इस पे बीरबल कहता है, महाराज आपने उस व्यापारी को पैसा दिया है जिसके बारे में ना ही आप जानते हो ना ही यहाँ पे कोई व्यक्ति जानता है। आप कैसे किसी व्यापारी से बिना जान पहचान के व्यापार कर सकते हो। यह जो धन है यह धन सभी व्यक्ति का है और ये सभी व्यक्ति के उपयोग के लिए खर्च किया जाना चाहिए, ना ही ऐसे व्यक्ति के ऊपर खर्च किया जाना चाहिए जिसके बारे में आप या यहाँ पे कोई ना पहचाने। और इसी कारण सभी लोग आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। उसके बाद अकबर समझ जाते कि आखिर बात क्या है और वह निर्णय लेते हैं कि वह घोड़ा नहीं खरीदेंगे और उस व्यापारी को दोबारा उसके शहर भेज दिया जाता है। कुछ ही हफ्तों बाद जब वो 2 घोड़े की धुलाई की जाती है तब देखा जाता है कि उसका रंग छूटने लगा है। तो अकबर समझ जाते हैं कि वह जो व्यापारी था वो सच में एक ठगी था। और उसके बाद क्या था, वो बीरबल की वाहवाही करते हैं और उसको सोने के सिक्के से नवाजा जाता है।